हेलो एवरीवन। अभी पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हम पढ़ रहे थे वेरी और मच का डिफरेंस। ठीक है, वेरी और मच आप कहाँ पे यूज़ करते हो, वेरी और मच इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में देख रहे थे। पार्ट 1 तो मैं आप सबको यही बोलूँगी कि ये वीडियो देखने से पहले एक पार्ट 1 वाली वीडियो के गो थ्रू हो लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 1 जो है इसी का वेरी और मच का, वो वीडियो आप कंप्लीट देख लीजिएगा। ठीक है, उसका एक छोटा सा पार्ट लेफ्ट रहता है जो हम अभी कवर करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फिर हम देख रहे थे वेरी मच और वेरी मच का यूज़, इसका हम देखेंगे आज पार्ट 2। पार्ट 1 वाली वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि वेरी और मच इंग्लिश लैंग्वेज में एडवर्ब का काम करते हैं। ठीक है, और ये भी आपको बता दिया था कि एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किस किस को क्वालिफाई करता है। ठीक है, मैंने थॉरली बहुत सारी चीज़ें बताई थी आपको कि किस तरह से एडवर्ब किस किस पार्ट को क्वालिफाई करता है, वर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है। ठीक है, और ये भी बताया था कि मच जो है वो इक्वल होता है वेरी मच के। ठीक है, तो हमें मच पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अलग से, जहाँ जहाँ पे भी आप मच का यूज़ कर सकते हैं वहाँ आप वेरी मच का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ डिफरेंस देखना है वेरी और मच का। फाइन, तो पुरानी वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि अब मैंने आपको ये चीज़ बोला है कि 3 चीज़ों को क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव्स हैं दोनों। एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 3 पार्ट्स को क्वालिफाई करता है। पिछले वाले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं कि जब ये वेरी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा था और जब ये मच एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा था। ठीक है, बहुत अच्छे से डेप्थ में बताई है मैंने चीज़ें आपको। फाइन, आज हम देखेंगे कि ये जो वेरी है वर्ब या एडवर्ब या मच है वर्ब और एडवर्ब जो लेफ्ट पार्ट्स बचते हैं उनको कैसे क्वालिफाई करता है। तो मैं आपको बता दूं कि वेरी जो वर्ड है बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ किसको क्वालिफाई करेगा? एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। वेरी जो एडवर्ब है वो वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता है। ठीक है, अदरवाइज तो एडवर्ब्स मैंने आपको बताया था कि मेनली इन 3 चीज़ों को क्वालिफाई करते हैं, लेकिन वेरी वर्ड वर्ब की क्वालिफिकेशन में नहीं आएगा। वर्ब की जब भी क्वालिटी या डिसक्वालिटी बतानी होगी, ठीक है, आप वेरी का यूज़ नहीं करेंगे। फाइन बच्चा, देखो ओनली वेरी कैन मॉडिफाई एन एडवर्ब। ठीक है, अब जो वेरी है वो एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है, तो इसके बारे में नहीं जानेंगे। फाइन, अब ये कह रहा है कि वेरी सिर्फ ओनली वेरी ही है जो एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, मच जो है वो एडवर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है। इसी केस में मैंने लिखा है ओनली मच कैन मॉडिफाई अ वर्ब, मच ही सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई करेगा, मच वेरी जो है वो वर्ब को मॉडिफाई नहीं करेगा। ये ध्यान रखना है आपने। जबकि वेरी और मच दोनों एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई कर रहे थे। ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं था। मैंने आपको वेरी और मच का डिफरेंस बताया था एडजेक्टिव में, कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज में किस तरह से हम वेरी और मच का यूज़ कर रहे थे, बहुत एलाबोरेशन के साथ बहुत अच्छे से बता रखा है। ठीक है, इसमें मुझे यही नई चीज़ सीखनी है कि वेरी सिर्फ एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब को नहीं, और मच सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब को मॉडिफाई नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, रोहन इज टॉकिंग वेरी लाउडली। ठीक है, अब आप देखो ये जो लाउडली वर्ड है बच्चे, यहाँ पे ये क्या है? वेरी वर्ड क्या है बच्चे यहाँ पे? लाउडली वर्ड क्या है यहाँ पे? एडवर्ब है। क्यों है एडवर्ब? क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ये जो लाउडली वर्ड आया है बेसिकली सेंटेंस में, ये किसके लिए आया है? टॉकिंग के लिए आया है। ठीक है, रोहन के लिए भी नहीं आया। रोहन लाउडली कोई सेंस नहीं बन रही, रोहन इज लाउडली कोई सेंस नहीं बन रही, रोहन इज टॉकिंग लाउडली। यहाँ पे सेंस दे रहा है कि वो रोहन बात कर रहा है। कैसे बात कर रहा है? जोर से। उसका वे ऑफ टॉकिंग बताया, वे ऑफ टॉकिंग वो धीरे बोल रहा है ना, कैसे भी बोल रहा है। ठीक है, ये है आपके पास बेसिकली एडवर्ब ऑफ मैनर जो ly के साथ एंड होते हैं। ठीक है, एडवर्ब का जब हम पूरा एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें एडवर्ब के टाइप्स आते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम। उनमें से ये एक है। ये क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर, कि वो कैसे बात कर रहा है, जो वर्ब हो रही है वो कैसे हो रही है? लाउडली, स्लोली, है ना। तो यहाँ पे ये जो वेरी वर्ड आया है बच्चा, रोहन इज टॉकिंग लाउडली, और मैं बोलूँ रोहन इज टॉकिंग वेरी लाउडली, इस लाउडली वर्ड को और एम्फेसाइज कर दिया किसने? वेरी ने। फाइन, राहुल, रोहन जो भी है, ठीक है, रोहन बात कर रहा है जोर से, लेकिन मैं बोल दूँ बहुत जोर से, बहुत लाउडली, है ना। उस लाउडली वर्ड को एम्फेसाइज किया है किसने?
वेरी ने, तो बच्चा यहाँ पे वेरी क्या है आपके पास, एडवर्ब है। और देखो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है ना। मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, तो यहाँ पे ये इसको ही मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन अब मैंने आपको देखो यहाँ पे क्या बोला है कि मच जो है वो एडवर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है। तो क्या मैं ऐसा बोलूँ, रोहन इज टॉकिंग मच लाउडली, क्या मैं बोल सकती हूँ? आपने कभी देखा है इसे लिखा हुआ या सुना है ना? नहीं सुना। उसके पीछे का रीज़न यही है कि जो मच एडवर्ब है, ठीक है, वो एडवर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करता है, इसलिए हम यहाँ पे मच लाउडली यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी। शी इज़ स्पीकिंग वेरी फास्ट, ठीक है। अब फिर से यही वाली बात आ गई कि वो बोल रही है, ये है मेरे पास वर्ब, और वो कैसे बोल रही है, फास्ट बोल रही है। उसके बोलने का जो तरीका है, ठीक है, जो मेथड है, उसको बताया जा रहा है कि वो फास्ट बोल रही है। ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चा, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स एडवर्ब ऑफ मैनर ly सफिक्स के साथ एंड होते हैं। ठीक है, स्लोली, ठीक है, लाउडली, है ना, रेयरली, इस तरह से। तो लेकिन जो फास्ट वर्ड है, फास्ट के साथ आप ly नहीं यूज़ करते हैं। ये जो फास्ट एडवर्ब है ये विदाउट ly ही यूज़ होता है, आप इसको फास्टली नहीं लिख सकते हैं ना। अदरवाइज जनरली क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो सफिक्स ly के साथ एंड होते हैं। तो शी इज़ स्पीकिंग कैसे बोल रही है, वो फास्ट बोल रही है। फिर से इस फास्ट वर्ड को एम्फेसाइज कर दिया वेरी ने। तो ये वेरी अब क्या बोलना चाह रहा है कि वो बोल रही है बहुत जल्दी जल्दी, है ना, फास्ट। ठीक है। तो आपने क्या देखा कि फास्ट फिर से एडवर्ब है, तो क्या मच का यूज़ कर सकती हूँ मैं फास्ट के साथ? नहीं, है ना। शी इज़ स्पीकिंग, क्या आप ऐसे बोलोगे मच फास्ट? नहीं बोलोगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मच तो क्वालिफाई ही नहीं करता है एडवर्ब को, है ना। तो अब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि एडजेक्टिव को वेरी भी क्वालिफाई कर रहा था और मच भी क्वालिफाई कर रहा था, लेकिन एडवर्ब को सिर्फ और सिर्फ वेरी क्वालिफाई कर रहा है और मच क्वालिफाई नहीं करेगा। फाइन, इस साइड इस तरफ आते हैं। अब हम करें मच की बात। ठीक है, ओनली मच कैन मॉडिफाई अ वर्ब। फिर से वो यही चीज़ कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि सिर्फ मच ही वर्ब को मॉडिफाई करेगा, और अगर मैं वेरी की बात करूं तो वेरी वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर सकता है। ठीक है जी। इट हर्ट्स मच, ठीक है, इट हर्ट्स मच। यहाँ पे बच्चा ये हर्ट्स क्या है, वर्ब है। अब मुझे पहचान में कैसे आएगा ये वर्ब है ना। बहुत सारे बच्चों को तो पता होते हैं बेसिक्स, अगर नहीं भी पता चलो आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे ये सारी चीज़ें। लेकिन मुझे यहाँ पे कैसे पता चल रहा है ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है इट, और सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद आपके पास क्या वर्ड आ रहा है, वर्ब आ रहा है यहाँ पे हर्ट्स। ठीक है, कभी भी कोई सेंटेंस है उसका जो स्ट्रक्चर है और चीज़ें हो ना हो, सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो हमेशा एक कंप्लीट सेंटेंस में होते हैं। बाकी चीज़ें ना हो चलेंगी, नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, है ना, बाकी जो पार्ट है चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा होता है। तो देखो ये एक सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब है। इट सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब भी क्या आया है इसके साथ, सिंगुलर, है ना। सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है, जो एस के साथ होता है ना। नाउन के साथ एस लगता है वो क्या हो जाता है, प्लूरल, और वर्ब के साथ एस लगता है वो क्या हो जाता है, सिंगुलर। फाइन, तो इट हर्ट्स। अब मैं इट हर्ट्स, अगर मैं यहाँ पे वेरी लिख दूँ, क्या आपने सुना कभी इट हर्ट्स वेरी? नहीं सुना। क्यों नहीं सुना, या क्यों नहीं लिखा जाता, या क्यों नहीं देखा? क्योंकि वेरी जो है ना, वेरी जो एडवर्ब है बेसिकली वो वर्ब को मॉडिफाई करता ही नहीं है। ये देखो वेरी जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करता ही नहीं है, और ये यहाँ पे हर्ट वर्ड क्या है आपके पास, वर्ब है। तो इसको मॉडिफाई करने के लिए आप वेरी का यूज़ तो कर ही नहीं सकते, आपको सिर्फ मच का ही यूज़ करना है यहाँ पे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं थैंक यू सो मच। क्या थैंक यू सो वेरी सुना है कभी? नहीं सुना है। रीज़न आज हमें समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं हमने सुना है। रीज़न ये है फिर से, ठीक है, आप ये मच का यूज़ किसके लिए कर रहे हो, थैंक के लिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप वेरी नहीं लिख सकते, यहाँ पे भी मच का ही यूज़ होगा उस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए। ही टॉक्स टू मच, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बात करता है ना। वो बात करता है, कैसे बात करता है, बहुत ज़्यादा बात करता है। फाइन, तो ये जो वर्ड है यहाँ पे ये है आपके पास वर्ब, है ना। ही टॉक्स, सिंपल मैंने बोल दिया, एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, ही टॉक्स, वो बात करता है।
अब वो कैसी बात करता है, अच्छी बात करता है, बुरी बात करता है ना, ज़्यादा बात करता है, कम बात करता है, ठीक है। तो वो चीज़ कौन बताएगा, उस बात करने की क्वालिटी या डिसक्वालिटी को कौन बताएगा, एक एडवर्ब बताएगा। फाइन, तो यहाँ पे फिर से हम एडवर्ब लेके आए हैं मच, है ना। आप फिर से यहाँ पे ही टॉक्स टू वेरी तो यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो गया इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा, वेरी और मच का यूज़ करना सीखा, ठीक है। एक बार फिर से ओवरव्यू लेते हैं जल्दी से। वेरी और मच क्या है, एडवर्ब्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और एडवर्ब्स काम क्या करती हैं, मॉडिफाई करती हैं वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव्स को, ठीक है। 3 कैटेगरीज को सारी एडवर्ब्स मॉडिफाई करती हैं। फाइन, और वेरी और मच का अभी हमने डिफरेंस देखना था, और वेरी मच का इकट्ठे। तो वेरी और मच इक्वल थे, सॉरी मच और वेरी मच इक्वल है, ठीक है। मच जहाँ जहाँ पे भी यूज़ होगा वहाँ पे आप वेरी मच का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब वेरी और मच एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए आ रहा था, वेरी आपका कंपैरेटिव डिग्री को क्वालिफाई करता है, और मच आपका वेरी आपका पॉजिटिव डिग्री को क्वालिफाई करता है, और मच आपका कंपैरेटिव डिग्री को क्वालिफाई करता है, ठीक है जी। और जब सुपरलेटिव डिग्री की बात आती है तो वेरी और मच दोनों आ सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, लेकिन जो लिखने का जो सिंटेक्स है कि वेरी की प्लेसिंग सेंटेंस में कहाँ होगी और मच की प्लेस सेंटेंस में कहाँ होगी सुपरलेटिव डिग्री के साथ, वो मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में, ठीक है जी। अब बात करते हैं एडजेक्टिव को। तो हमने देख लिया कि वेरी और मच कैसे क्वालिफाई कर रहे थे। अभी हमने क्या सीखा कि वेरी और मच, अब बाकी जो 2 चीज़ें बची वर्ब और एडवर्ब, उनको कैसे क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो वेरी ने वर्ब को क्वालिफाई नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वो एडवर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और मच जो है वो एडवर्ब को क्वालिफाई ना करके सिर्फ और सिर्फ वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। ये चीज़ें हमने सीखी, ठीक है जी। थोड़ा सा मिसलेनियस क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आई एम फीलिंग वेरी मच बेटर नाउ। अब मुझे बताओ इन दोनों में से क्या आएगा, ठीक है। एक बार देखो, वीडियो को पॉज करो और फिर चेक करो कि क्या आएगा इनमें, ठीक है। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, है ना। फटाफट से वीडियो को पॉज करो और बताओ मुझे वेरी और मच में से क्या आएगा जी। चलो, आई होप आपने देख लिया होगा। आई एम फीलिंग वेरी मच बेटर नाउ। बच्चा कौन सी डिग्री है बेटर, कंपैरेटिव डिग्री है। और कल बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री, या पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या आता है, मच आता है। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, ठीक है। ही इज़ वेरी मच वीक। हाँ जी, वीडियो को पॉज करो, फटाफट से देखो और फिर आगे चलते हैं। ही इज़ वेरी मच वीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वीक कौन सा डिग्री है बच्चे, पॉजिटिव डिग्री है कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज में से, तो पॉजिटिव डिग्री के साथ क्या आता है, वेरी, ठीक है। ही इज़ वेरी वीक, है ना, ठीक है जी। मच वीकर कब आता, जब मैं कंपैरिजन करती 2 लोगों का, ही इज़ मच वीकर दैन हिज ब्रदर, इस तरह से, है ना जी। शी इज़ वेरी मच ब्यूटिफुल। हाँ जी, यहाँ पे बताओ मुझे, शी इज़ वेरी मच ब्यूटिफुल। चलो, आई होप देख लिया होगा आपने। ब्यूटीफुल कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। अगर पॉजिटिव डिग्री है तो सिंपल ही वेरी का यूज़ आएगा। फ्यूल वॉज एक्सपेंसिव बट द इंजन डिड नॉट नीड वेरी या फिर मच। हाँ जी, यहाँ पे बताएं, वीडियो को पॉज करके एक बार देखें और मुझे बताएं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो ऊपर क्या हो रहा था, आपके पास एडजेक्टिव आ रहे थे, एडजेक्टिव आ रहे थे, एडजेक्टिव आ रहा था, आपने आराम से पहचान लिया कि पॉजिटिव डिग्री है तो वेरी का यूज़, कंपैरेटिव डिग्री है तो मच का यूज़। लेकिन जब वर्ब या फिर एडवर्ब की बात आती है तब हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अब आप देखो, यहाँ पे मेरे पास एडजेक्टिव ना आके क्या आ रखा है, नीड, और नीड क्या है मेरे पास, वर्ब है ना। डिड नॉट नीड, देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आया है, तो वर्ब को दोनों में से क्या क्वालिफाई करता है बताओ। वेरी तो वर्ब को क्वालिफाई करता ही नहीं है, मच वर्ब को क्वालिफाई करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मच। फाइन, ही वॉज वेरी मच हैप्पी टू पार्टिसिपेट। हाँ जी, ही वॉज, वेरी आएगा या मच आएगा, हैप्पी टू पार्टिसिपेट, ठीक है जी। चलो देखिए, ही वॉज वेरी हैप्पी टू पार्टिसिपेट, क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेरी हैप्पी, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री है तो वेरी आ जाएगा इसके साथ, और इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है वो क्लोज होता है, ठीक है जी।
वेरी और मच के यूजेस मैंने आपको बहुत इलेबोरेशन में बताएं। आई होप सो इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि कहाँ पे वेरी का यूज़ करना है और कहाँ पे मच का यूज़ करना है। और वेरी इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिकली है क्या, है ना, क्या है वेरी इंग्लिश लैंग्वेज में? एडवर्ब है, मच भी एडवर्ब है। फाइन, ठीक है जी। तो ये वाला वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।